लास्ट लेक्चर में हमने लाइन की दो इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली तो थी लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है। दूसरी थी लाइन अगर दो पॉइंट से पास होती है। तो पहली इक्वेशन ये है, लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके कोई पैरेलल है वेक्टर बी, तो लाइन की इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस में लैम्डा बी। ये है वेक्टर फॉर्म के अंदर। जो सेकंड वन है ये है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन। एक बार इनको फिर से शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूं, फिर आगे अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। कोई भी हमारे पास लाइन, ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से x1 y1 z1। सिर्फ ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ मेन समझना क्या है। कोई लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है x1 y1 z1। इस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो a वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर b के, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है r इक्वल टू a। a क्या है, पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है, a प्लस में लैम्डा b वेक्टर, यानी जिसके ये पैरेलल है। अब पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करता है, अगर पॉइंट गिवन है तो इनके साथ i j k जोड़ देना, हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा इस पॉइंट पर। ये तो थी वेक्टर फॉर्म की बात। अब कार्टेशियन फॉर्म, ये होती है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। x1 y1 z1 हमें इसके साथ पता चल रहा है क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। a b c क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के, ये यहां से आते हैं। जो वेक्टर b होता है ना, वो होता है ai प्लस bj प्लस ck, यानी जो वेक्टर b है उसके जो i j के कोफिशिएंट्स है वो यहां पर क्या है, a b और c। तो ये थी किसी भी लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल। अब दो चीजें हमें आनी चाहिए, अगर कोई लाइन वेक्टर फॉर्म में है तो उसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करेगा, अगर कोई कार्टेशियन में है तो वेक्टर में कैसे चेंज करेगा। जैसे x माइनस 2 अपॉन में 4, y माइनस 3 अपॉन में 5, z माइनस 6 अपॉन में 7, ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो कह रहा है इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन क्या हो जाएगी, कितना तो आना चाहिए कन्वर्ट करना। पहला काम तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म में होती क्या है, r इक्वल टू a प्लस में लैम्डा, इतना तो पता है। अब a वेक्टर क्या है, यानी जो पॉइंट a है उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो a वेक्टर क्या होता है, x1i प्लस y1j प्लस में z1k। अगर नहीं समझ में आया तो पॉइंट a ये था ना, x1 y1 z1, यानी जो पॉइंट है x1 y1 z1 उसका पोजीशन वेक्टर। तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, i ऐड कर देना इसके साथ, j इसके साथ, ठीक। तो a वेक्टर तो हमारे पास कितना आ गया, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। अगर इससे कंपेयर करें तो x1 y1 z1, तो इनके साथ क्या करेंगे, इसके साथ i ऐड कर देना 2i, इसके साथ j और इसके साथ ये तो आ गया हमारे पास a प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर क्या होता है, अभी बताया ना, इनसे जो वेक्टर बनता है डायरेक्शन रेशियो से, वो क्या होता है, b वेक्टर होता है। तो कितना हो गया, 4i प्लस में 5j प्लस में 7। क्लियर। तो किसी भी हम वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में जब भी इक्वेशन गिवन है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में जब भी गिवन है उसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करें, कोई भी ले लेते हैं, i प्लस 2j माइनस 3 प्लस लैम्डा b। b वेक्टर कितना है, चलो पहले सिंपल ही लेते हैं, प्लस है, b वेक्टर कितना है, 2i प्लस 4j प्लस 7। यह वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो इसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे, तो कार्टेशियन में क्या होता है, x माइनस x1। अब x1 क्या है, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही तो होते हैं x1 y1 z1। अभी बताया था, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में a क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, यानी b वेक्टर का कोफिशिएंट होता है a। y माइनस ये क्या है, y1 है, 2 अपॉन में b क्या है, इसका कोफिशिएंट है। z माइनस z1 कितना है, 3 अपॉन में c कितना है,
ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं आसानी से फाइंड आउट, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट और वेक्टर को कार्टेशियन। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक लाइन थी जो कहां से पास हो रही है, पॉइंट से पास हो रही है 2 0 6, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस j प्लस में 6k। तो कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। अगर नहीं समझ में आता तो इस इक्वेशन को पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, फिर कर लेना। देखना, जो गिवन लाइन है उसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेना। यही तो है लाइन गिवन, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या आ जाएगी, x माइनस x1 क्या है, i का कोएफिशिएंट आ जाएगी। 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपना। अपॉन में a क्या है, b का कोएफिशिएंट, y माइनस y1 j का कोएफिशिएंट, अपॉन में b कितना है, j का कोएफिशिएंट 1, z माइनस z1 k का कोएफिशिएंट, अपॉन में c किसका है, b यानी k का कोएफिशिएंट। तो ये जो इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में, हमने पहले उसको चेंज कर लिया कार्टेशियन के अंदर, इसको मान लें। अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कार्टेशियन फॉर्म में, जो पास तो हो रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है गिवन लाइन, इसके पैरेलल है। तो अब एक चीज तो क्लियर है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। और फिर कल बताया था प्रोपोर्शनल के बाद हम उनको क्या कर देते हैं, सेम दिखा देते हैं। सिंस required line is parallel to first, then direction ratios of required line ये क्या हो जाएंगे, जो पहली के डायरेक्शन रेशियोज है ना वो ही रिक्वायर्ड लाइन के। तो पहली के क्या है, 3 है, 1 है और 6, यही तो होते डायरेक्शन रेशियो। तो हमारे रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 3 1 और 6। सो इक्वेशन ऑफ required line in Cartesian क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में a। अब x1 क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रही वही तो होता है x1 y1 और z1। तो क्या आ जाएगा x, अब ये रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है x माइनस x1 अपॉन में a का मतलब डायरेक्शन रेशियो इसके आगे 3, y माइनस y1 कितना है 0 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 1, z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो। ये हमारे लाइन के आगे कार्टेशियन। अब इसको पूछ ले वेक्टर में कन्वर्ट करना, तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। थर्ड के 2 पार्ट थे, दोनों सेम है। अगर इक्वेशन वेक्टर में है तो उसको कार्टेशियन में करके फिर सोल्व कर लेना, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, मैं रफली बता रहा हूं, आप वैसे ही नोट कर लेना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर ए ये गिवन है, कितना है 2i माइनस j प्लस। समझना, एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, यानी ए से पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, यानी ए का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस j प्लस। फिर उसके बाद कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। और पैरेलल किसके है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन यानी एक लाइन के पैरेलल है जिसके 2 पॉइंट्स के पोजीशन, मान लीजिए ये b है ये c है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ये इसका पोजीशन वेक्टर b, वो कितना गिवन है हमारे पास माइनस i प्लस में 4j प्लस में a, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया c, ये कितना गिवन है हमारे पास i प्लस 4j प्लस में।
फिर कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन निकाल, चलो वो तो निकाल लेंगे बाद में बात है। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, उन दोनों के क्या है पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस में लैम्डा b, ये होती है। अब यानी a का मतलब जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, ये तो हमें मिल गया, ये तो हो गया a, इसको सीधी मान लो अगर कंफ्यूजन है, ये b हो गया, ये c। अब लाइन क्या है, इसके क्या है पैरेलल है, तो c और d दो पॉइंट है, तो क्या यहां से हम cd वेक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते? पोजीशन वेक्टर ऑफ d माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c, ये आ जाएगा। कोई भी वेक्टर ऐसे फाइंड आउट करते हैं। चलो ये आ गया, और इस वेक्टर को हम क्या नाम दे देंगे, b वेक्टर, क्योंकि लाइन इसी के तो पैरेलल है, और जिस वेक्टर के पैरेलल होती है उसको क्या बोलते हैं, b वेक्टर को बोलते हैं। तो cd वेक्टर हमारा क्या आ गया, b वेक्टर। तो b वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, तो r इक्वल टू a प्लस में लैम्डा b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं आया तो समझ में, कल फिर कर लेंगे एक बार। फिर क्वेश्चन कराई दिया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है लाइन, कह रहा है पहले तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करो लाइन में, जो कि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वहां से डायरेक्शन रेशियो। फिर कह रहा है वेक्टर इक्वेशन लिखो किसी लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है किसके, गिवन, यही लाइन तो गिवन है, इसके क्या है पैरेलल। तो देखना, तो सबसे पहले ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये कह रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन है, लेकिन ये सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म ये होती है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। यानी ध्यान से देखो तो यहाँ पर x, y और z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए इस फॉर्म में। क्या इसमें है x, y और z के कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो पहले इनको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। गिवन लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 कॉमन लिया, कितना आ गया x माइनस 3/2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1, y का भी 1, z का भी 1, तो जब x, y, z के कोएफिशिएंट 1 हो जाएंगे तभी ये सिमेट्रिक फॉर्म में। तो x का कोएफिशिएंट 1 के लिए हमने क्या लिया, 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, 2 से इसको भी डिवाइड करना, 2 को इससे डिवाइड करना, ये होता है। फिर हमने यहां से 4 कॉमन लिया, कितना आ गया y माइनस 1/4, चेक कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4y माइनस 1, बात तो वही है। फिर 3 कॉमन लिया, z प्लस में 4y, अब होती क्या है x माइनस x1 बाई a, ये डिवाइड होना चाहिए, यानी ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करना, 2, 4 और 3, इसका एलसीएम कितना होता है 12, 12 से कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो देखना, डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 बाई 12 6, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा
अब चेक कर सकते हैं ये जो हमारी इक्वेशन है इस फॉर्म में सिमेट्रिक फॉर्म है, यानी x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस, अगर माइनस लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, माइनस ऑफ माइनस 4/3 ऐसे लिख लेना, z माइनस z1 ये पॉइंट होगा माइनस 4/3, ध्यान रखना अगर प्लस रहता है साइन में गलती मत करना, z माइनस z1 अपॉन में c। तो सबसे पहले तो ये पूछा है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यानी जो एक कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 6 3, यही तो थे ABC, तो डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास कितने आ गए 6 आ गए, 3 आ गए। फिर वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है गिवन लाइन के, यानी यही हमारी गिवन लाइन है। फर्स्ट के क्या है पैरेलल, देखना रब करो इनको, नोट करना इसको, डायरेक्शन रेशियो आगे लिख लेता हूं 6 3 4 क्योंकि इनकी जरूरत है। रिक्वायर्ड लाइन किसके पैरेलल है, जो मतलब लाइन की इक्वेशन जो फाइंड आउट कर रही है वो किसके पैरेलल है गिवन लाइन के, तो रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन पैरेलल है तो इनका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे सेम। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो लाइन फाइंड आउट कर रही है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 6 3 4, क्योंकि हमने अभी तो फाइंड आउट किया है गिवन लाइन के यही डायरेक्शन रेशियो चाहते हैं। अब गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन किसी भी फॉर्म में कार्टेशियन का है तो कार्टेशियन क्या होगी x माइनस x1 बाई a। अब x1 क्या है, ये कह रहा है ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये x1 ये y1 ये z, x माइनस x1 बाई a क्या है, a का मतलब डायरेक्शन रेशियो, जब इसका डायरेक्शन रेशियो ये है 6, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में b 3, z माइनस z1, z1 कितना है +1 अपॉन में c यानी डायरेक्शन। इतना मुश्किल तो नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वहां से जो लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए 6 3 4, पहला काम तय करना। फिर दूसरा काम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी हमारे पास पासिंग पॉइंट तो है, यानी x1 y1 z1 तो है, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत है। फिर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने कहा है ये जो लाइन है ये गिवन लाइन के पैरेलल है, यानी दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, यानी जो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है वही रिक्वायर्ड लाइन के, तो गिवन के तो ये आएगा 6 3 4, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए 6 3 4, यानी a किस लिए हो गए x1 y1 z1। बस इक्वेशन में पूरी तो करना ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम और आसान भी है, दोनों खुद भी कर सकते हो। कह रहा 7th क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, यानी दो पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है वो गिवन है कितना है i माइनस 2j प्लस, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया बी है वो कितना है माइनस 2j प्लस, ये चीज यानी लाइन की क्या फाइंड आउट करनी है वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो दो पॉइंट से पास हो रही है ए और बी, और उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो हमने पढ़ा था अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और उसके पोजीशन वेक्टर गिवन है तो इक्वेशन लिखो। तो हमारे पास ए भी है, यहाँ ए रखना, बी माइनस है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना,
बस अलग अलग ही छोड़ देना, a प्लस लैम्डा बी इजी है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद 9th 8th क्वेश्चन यही बता दे रहा हूं। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक का है 403, एक है -123। तो कह रहा है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो, वेक्टर में भी कार्टेशियन में भी। तो एक फाइंड आउट कर लो, किसी में भी कार्टेशियन में कर ले तो हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर में कर ले तो कार्टेशियन में। तो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो ये तो हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो 2 पॉइंट से पास करती है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्या हो जाएगी? x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस। अगर ऐसे ना करना चाहो तो जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, अब पॉइंट है ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 4i प्लस 0j प्लस में 3, यही तो होगा। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उसके साथ i j के जोड़ देना। अगर पॉइंट पोजीशन वेक्टर गिवन है तो पॉइंट क्या होगा? 4j का कोएफिशिएंट 0, k का कोएफिशिएंट 3, ऐसे कर सकते हैं। यहां से b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -i प्लस 2j प्लस में 7j। तो ऐसे ना करते हुए जो लास्ट किया है a प्लस में लैम्डा b माइनस, उससे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कैसे भी कर लेना, ये कर आ रहा है समझ में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए कमेंट करते रहा करो अगर समझ में आता है, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए, हाँ किसी को तो समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर करना अगर समझ में आता है तो। और जिस भी क्वेश्चंस में डाउट है उसको भी कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। मान लीजिए A है, B प्रोसीड x y प्लेन। पढ़ना एक बार क्वेश्चन को, नहीं आया समझ में। अब मैं बता रहा हूं, कह रहा है लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन है AB, यानी 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है इतना। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने एक पॉइंट के, कहां पर? जहां पर लाइन क्रॉस करती है XY प्लेन को, यानी लाइन जहां पर XY प्लेन को क्रॉस करती है। मान लीजिए ये XY प्लेन है, पेज हो गया या बोर्ड हो गया, सब प्लेन ही है। लाइन जहां पर XY प्लेन को क्रॉस करती है, मान लिया वो पॉइंट है P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का। अब ये बोर्ड पे है तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो समझने के लिए क्या करना है? एक पेज लेना, पेज में से पेन को हमने आर पार किया, मान लिया ये पेज हो गया, ये पेन आर पार हो गया, तो ये तो पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। जहां पर पेज को क्रॉस कर रहा है, जहां पॉइंट पर क्या कर रहा है, पेज को पेन क्रॉस कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा? P। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये फाइंड आउट करना। अब एक चीज ध्यान रखना, XY प्लेन, तो इतना तो क्लियर है, ये प्लेन X है, ये Y है। जब प्लेन XY है तो इस पे कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं? 2 3, Z तो क्या होगा? इस पे 0 ही होगा। जैसे X एक्सिस की बात करें, X एक्सिस पे हमेशा Y क्या होता है? 0 होता है, नहीं होता? X एक्सिस पे हमेशा Y 0, तो ऐसे ही XY प्लेन है, उसमें हमेशा Z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। या YZ प्लेन है तो उस पे X कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इतना तो क्लियर है। तो कोई लाइन AB है जो किसी प्लेन को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, और किस पॉइंट पर? पॉइंट P पर उसको क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। उस पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या है ये फाइंड। मान लिया ये X, ये Y, Z कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0, क्योंकि XY प्लेन। आगे इतना तो समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना AB। इक्वेशन ऑफ AB, x माइनस ये हो गया x1, ये y1, ये z1, 2 पॉइंट से पास करती है, x2 ये y2 ये z। x माइनस x1, x1 कितना है? 1 अपॉन में x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1, y माइनस y1 3 अपॉन में y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, z माइनस z1, ठीक है, अपॉन में z2 माइनस z1। ये आगे लाइन की इक्वेशन। मान लिया ये लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल होगी, रेशियो है तो रेशियो किसी के तो इक्वल होगा किसी नंबर के, वो नंबर हमने मान लिया लैम्डा। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी देखना, लैम्डा के साथ उधर मल्टीप्लाई करना,
लैम्डा 1 उधर जाएगा तो प्लस कर सकते हो। इसको और इसको कंपेयर करना तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 लैम्डा प्लस 3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1। ये आ गए हमारे पास x y और z। इसको सोल्व करने पर लाइन ए बी को ये कोऑर्डिनेट्स x y z क्या होते हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं और जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं ए बी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सबको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। नहीं आया समझ में? जैसे जनरल टर्म क्या होती है ए बी की बात करूं जनरल टर्म क्या करती है वहां उसकी हेल्प से हम हर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं a1 b a2 b a3 यानी वो हर टर्म को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो यहां से हमने x y और z फाइंड आउट किया है ना ये क्या है जनरल कोऑर्डिनेट्स है किसके इस लाइन AB के AB की इक्वेशन से फाइंड आउट किया है x y z। तो AB लाइन के क्या है जनरल कोऑर्डिनेट्स है। जनरल कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये जितने भी पॉइंट्स है ना सबको सेटिस्फाई करेंगे। x की वैल्यू यहां पर अगर लैम्डा की जगह हम 0 रखेंगे तो यहां से 1 आएगा कुछ और लैम्डा की वैल्यू देखना अगर 0 रखी तो ये 1 आ गया ये 3 आ गया ये 4 आ गया इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी लैम्डा की कुछ और वैल्यू लेकर चलेंगे तो इसको करेगा इसको भी यानी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स को जनरल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा तो कोऑर्डिनेट्स बी के क्या हो जाएंगे लैम्डा प्लस 1 -7 लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा प्लस 1 नहीं आएगा। देखो जब मैंने कहा x y और z जनरल कोऑर्डिनेट है तो यानी वो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे यानी हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो पॉइंट P भी तो लाइन के ऊपर ही है तो पॉइंट P के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा या फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी ये जो पॉइंट x y z निकाले हैं लाइन ए बी के जनरल कोऑर्डिनेट्स ये किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए पॉइंट P को भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है ए बी पर सबको सेटिस्फाई करता है। तो ये एक पॉइंट नोट करना क्योंकि इनका काफी यूज होगा इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए बट कोऑर्डिनेट P के क्या है x y 0 है या नहीं। तो यानी ये भी कोऑर्डिनेट्स है ये भी कोऑर्डिनेट्स है तो इक्वल तो होंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 4 कितना आ जाएगा 0 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2 लैम्डा की इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। सो देयरफॉर P पॉइंट क्या हो जाएगा लैम्डा के लिए -2 प्लस 1 -1 ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 17 ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 0 ये पॉइंट करना है। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया -1 17 होगा। नहीं आया समझ क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं था एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पॉइंट के जहां से लाइन पास हो रही है इन दो पॉइंट से क्रॉसिंग एक्स लाइन यानी कोई लाइन है दो पॉइंट से पास हो रही है ए बी। ये लाइन क्या कर रही है जहां पर एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करती है यानी पेज है पेज को जहां पर लाइन क्रॉस करती है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो वो पॉइंट हमने मान लिया P। अब बोर्ड के ऊपर तो कैसे दिखाएं आपको तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया P यानी जहां पर पेज को क्रॉस कर रहा है हमारा पेन। इस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें तो पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं AB। तो AB की इक्वेशन से मान लीजिए लैम्डा की इक्वल तो x y और z की वैल्यू आ गई यानी AB की इक्वेशन से हमने 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए x y और z और x y z क्या है जनरल कोऑर्डिनेट्स है AB के। अब जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं AB लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबको सेटिस्फाई करेंगे। तो पॉइंट P भी क्या है AB के ऊपर ही तो है। तो पॉइंट P भी AB के ऊपर है तो ये पॉइंट क्या करेंगे किसी न ये पॉइंट क्या होंगे किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए P को भी सेटिस्फाई करेंगे यानी P के भी पॉइंट हो सकते हैं लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए। तो यहां से x y z आ गए ये क्या होंगे इस पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है अब
क्रॉस कर रहा है एक्स वाई प्लेन को, तो जेड जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या लिया था, 0 लिया था, तो ये भी जेड कोऑर्डिनेट है पी का, तो पी का जेड कोऑर्डिनेट 0, इनको बराबर रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आगे दोबारा पुट कर देना पॉइंट, ठीक है। अगर फिर भी ना आए तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा और एक बार कोशिश तो करना। इनको भी रब कर देता हूँ, हो गए अब तक तो यार। टेंथ क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये पैरेललोग्राम है, ये 3 वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम के। इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। पॉइंट पे लिख लेता हूं, ए हमारे पास है 1 3 4, बी हमारे पास है -1 6 10, सी हमारे पास है -7 4 7। सबसे पहले तो कह रहे हैं ए बी, इसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो। अब ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो क्या इसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते? पहले कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, x - x1 अपॉन x2 - x1, फिर उसको वेक्टर में चेंज कर सकते हैं आसानी से। पहला पार्ट तो आसान है। फिर कह रहा है बीसी की, तो सेम वे में ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ऐसे बीसी की इक्वेशन आ जाएगी। फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। अब कह रहा है 3 वर्टेक्स तो गिवन है, तो चौथा वर्टेक्स क्या होगा? अब ये कैसे फाइंड आउट करें? तो देखना, ये पैरेललोग्राम है, हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, करते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब OA और OC क्या होगा, बराबर, OB और ODB क्या होगा, बराबर होगा। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AC। O क्या है, मिड पॉइंट है AC, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2, 1 - 7 - 6/2 - 3, 3 + 4 7/2, 4 + 7 11/2 आ गए। O क्या है, BD का भी मिड पॉइंट है या नहीं? कर सकते हैं क्वेश्चन का, 10th मतलब 9th में 10th में तो कर ही चुके हैं। BD, O क्या है, BD का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, -1 + x अपॉन में 2, 6 + y अपॉन में 2 और 10 + में z अपॉन में 2। ये आ गए। ये भी क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स है, ये भी क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स है, दोनों O के ही तो कोऑर्डिनेट है। तो इनको कंपेयर कर लेना, इसको और इसको बराबर रखना, y कोऑर्डिनेट को y के, z को z के, तो x y z तीनों वैल्यूज आ जाएंगे यार, अपने नहीं पॉइंट दिया। ये क्वेश्चन तो कोई ऐसा नहीं है। इलेवेंथ और 12th के दोनों पार्ट, दोनों क्वेश्चन सेम है। इक्वेशन ऑफ a line passing through alpha beta gamma and perpendicular to the lines। 12th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line passing through the point and perpendicular to the lines। फिर तीसरा 12th का सेकंड पार्ट है, line passes through this and perpendicular to these lines। यानी कुछ भी नहीं है, किसी को वेक्टर में दे रखा है, किसी को कार्टेशियन फॉर्म में। तो जो सेकंड पार्ट है ना 12th का सेकंड,
उन दोनों लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो सेम 12th का जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसा। और 11th क्वेश्चन भी सेम है। एक मैं 12th का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, इसके बाद 11th क्वेश्चन और 12th का सेकंड पार्ट, ये दोनों को ट्राई करना। अगर नहीं होते हैं तो फिर करते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं। बस कोऑर्डिनेट्स उसमें अल्फा बीटा गामा दे दिए, इसमें नंबर्स दे रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। passing through point -1 3 minus and perpendicular to the lines, दो लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। पहली तो है x/1 y/2 z/y, एंड दूसरी है देखना ध्यान से, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करिए जो इस पॉइंट से तो पास होगी। तो सबसे पहले तो और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन से, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो उस पॉइंट से तो पास हो रही है, और इन दोनों लाइंस के लिए दो लाइन अलग अलग होगी, इनके परपेंडिकुलर। पहली चीज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1 3 -2, पहले ये लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -1 3 -2 क्या होगी, इज x माइनस x1 अपॉन में a। तो x माइनस ये तो x फ्रॉम ये y1 ये z1, x माइनस x1 -1 है तो प्लस अपॉन में a, हमें अभी से abc नहीं पता, कोई बात नहीं। y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस अपॉन में c। यहां लिख देना वेयर abc आर डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड, जो भी हम करेंगे। इसको फर्स्ट मान लें। अब गिवन लाइंस के जो लाइंस है उनको लिखना x/1 y/2 z/3, इसको सेकंड मान, सेकंड एंड x प्लस में 2y -3 y -1 अपॉन में 2 और z प्लस में 1 अपॉन में 5, इसको मान लिए ये है लाइन थर्ड। इक्वेशन की लाइन मानो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3 ये लिख दी है, तो होगी फर्स्ट लाइन, यानी इसकी इक्वेशन तो हमें फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास सारी चीजें आगे, सिर्फ abc की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। abc की वैल्यूज निकालकर अगर फर्स्ट में पुट कर देते तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाती। अब कह रहे हैं जो फर्स्ट लाइन है ना वो सेकंड के भी परपेंडिकुलर है इसके, और जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड के भी परपेंडिकुलर है। एक चीज नोट करना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट याद करना, काफी बार बता चुका हूं। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, इसके a2 b2 c2 है, दो लाइंस है। अगर उनके डायरेक्शन रेशियोस हमारे पास है और दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होता है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, देन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोस क्या है abc, सेकंड के क्या है 1 2 3। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा 0। तो a की 1 से करेंगे तो आ गया a, b की 2 से करेंगे तो 2b और c की 3 से करेंगे तो 3c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, मान लिया कुछ थर्ड फोर्थ मान लिया या। अब फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू थर्ड आल्सो, तो इसके डायरेक्शन रेशियो था abc, इसके
इसके थर्ड के क्या है -3, 2 और 5, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो A की -3 से करेंगे तो -3, B की 2 से करेंगे 2B + 5C = 0। क्या भाई, अब सबको रब कर रहा हूं, सिर्फ ये दो इक्वेशन लिखो। इनको दोबारा कितना समझ में आ गया यहां तक नोट करना, उसके बाद तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 2B + 3C = 0। सिंपल सा है। यहां से -3A 2B + 5C = 0, ये दो इक्वेशन आ गई। तो यहां से हमें A B C की वैल्यू चाहिए, तो इनको सोल्व करना किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार फिर से बता रहा हूं, -B और ये C ऐसे लिखते हैं। पहले तो A B C लिख दिया, B माइनस का, A को दबाना, 2 की 5 से 10, 3 की 2 से 6, 10 - 6 4, फिर B को दबाना, 1 की 5 से 5, 3 की -3 से -9, 1 की 5 से 5 माइनस 3 की -3 से कितनी -9, तो 5 - -9 कितना हो जाएगा 4। फिर C की टर्म को दबाना, 1 की 2 से 2, 2 की -3 से -6 और एक प्लस बाहर है, तो पहले 2 लिखा, फिर माइनस, फिर कितना आ जाएगा 2 - 3 -6। अगर ये नहीं आया हो तो एक बार पहले करवा चुका हूं, ढंग से देख लेना। 2 + 6 ये कितना आ गया 8 आ गया, तो इसको मान लिया लैम्डा। A की वैल्यू कितनी आ गई 4 लैम्डा, B की वैल्यू कितनी आ गई 14 लैम्डा, C की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये कुछ ऐसी वैल्यू जाके देख लेना, प्लस माइनस में बदल दिया। तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियो A B C ही तो थे। तो A की वैल्यू 4 लैम्डा, 14 लैम्डा और 8 लैम्डा। अब एक चीज और बताई थी, जितना भी कॉमन लिया जा सकता है डायरेक्शन रेशियोज में से ले लेना। तो लैम्डा सब में है, लैम्डा से डिवाइड कर दिया, और क्या है 2 सब में, तो 2 से, यानी 2 लैम्डा से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये कंप्लीट डायरेक्शन रेशियो का, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन रेशियो यानी A B C। उसके बाद क्या करना, इनको उठाकर यहां पर पुट कर देना, A की जगह 2, B की जगह 7, इसमें नहीं आगे, तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक बार अच्छे से पढ़ना इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों सेम है, एक बात कर रहा है। So that the points whose position vectors are given, कहते हैं y plus z plus 2 and minus 4i plus 3j minus r4। सो दैट द पॉइंट्स जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, बी दूसरे पॉइंट का ये है, तीसरे का ये, मान लीजिए ये तो है
पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ये है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर और ये है पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर। तो इनको कोलिनियर दिखाना है, यानी पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है ए बी सी को। तो मैं पॉइंट लिख लूं डायरेक्ट, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उससे पॉइंट बना सकते हैं, आई जे के हटा देना, वो पॉइंट आ जाएगा। अगर पोजीशन वेक्टर बनाना है पॉइंट से तो आई जे के जोड़ देना। तो ये पोजीशन वेक्टर, इससे पॉइंट क्या होगा, 5 j 0 है, ए का कोएफिशिएंट 5 है, तो पॉइंट तो ये हो गया। आगे समझो, पॉइंट बी क्या हो जाएगा, अब बी का पोजीशन वेक्टर ये है तो आई जे के हटा दिया तो क्या बन गया, पॉइंट बी बन गया 2 1 3 एंड पॉइंट सी क्या हो गया -4 3 -1। यानी ए बी सी को क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, यानी तीनों एक ही लाइन पर होना चाहिए। हालांकि हम कोलिनियर कई तरीकों से दिखा चुके हैं, उनसे भी दिखा सकते हो, कोई ऐसा तो पूछेगा नहीं कि इसी मेथड से दिखाओ। तो कोलिनियर हम काफी बार प्रूव कर चुके हैं, एक बार इस तरीके से भी देखिए, इतना मुश्किल नहीं। तो कैसे दिखाएं, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो देखना ए है बी है सी है, हम ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बी सी की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब ए बी और बी सी एक ही लाइन पर है तो इसका मतलब तो ये तो है ए बी पैरेलल है बी सी। तो ए बी और बी सी को पैरेलल कैसे दिखाएं, अगर ए बी के डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, बी सी के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, तो पैरेलल का मतलब क्या, प्रोपोर्शनल दिखा देना, b1 by b2 c1 by c। तो क्या करेंगे, कोलिनियर दिखाने के लिए ए बी फाइंड आउट किया, इक्वेशन बी सी की इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज तो आ ही जाएंगे, ए बी और बी सी के, उनको क्या करना, प्रोपोर्शनल दिखा देना। अगर प्रोपोर्शनल आ गए तो इसका मतलब ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है, बी के है कोई कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब एक ही लाइन का। देखना इक्वेशन ऑफ ए बी एक करा देता हूं, क्या होगा, x2 x minus x1, ये तो x1 है, x2 minus x1 -2, y minus y1, y2 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एसी बीसी, और कुछ भी ले लेना, एसी भी ले सकते हो, बीसी की x minus 2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, x minus x1, x2 minus x1, -4 minus 2 minus 6, y minus y1 अपॉन में y2 minus y1, z minus z1 अपॉन में z2 minus z1। देख लेना, ये आ गई बीसी की इक्वेशन। नाउ AB is parallel to BC कब होगा, if and only if, या if कब पैरेलल होगा, जब ये तो है A1 ये है B1, इसके डायरेक्शन रेशियो लाइन फर्स्ट के, ये A2 B2 C2 ये लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है तो वो पैरेलल है। AB और BC के पैरेलल कब होगी, ये तभी पैरेलल होगी कब, -3 by -6, 1 by 2 और -2 by -4, ये सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो चेक करना, ये भी 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है, -4, और ये भी क्या है 1 by 2, यानी रेशियो क्या है, सेम ही तो है, 1 by 2 1 by 2 1 by 2। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सुन लेना भी चीज। ए बी बी सी के पैरेलल कब होगी, जब ये डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, और ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम ही है, यानी ये चीज क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ए बी और बी सी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बी क्या है, कोई कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर कह रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन कोलिनियर गिवन है, वो क्या कह रहा है, कोलिनियर गिवन है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर गिवन है तो ऐसे ही ए बी और बी सी पैरेलल होगी, तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, इनकी जगह कहीं लैम्डा आ जाएगा, तो आपस में कंपेयर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। करना कोशिश करो। सिक्सटीन क्वेश्चन में हिंट गिवन है, आप लोग खुद कर सकते हो, अगर हो जाए तो ठीक है। मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब जो भी इसके क्वेश्चंस नहीं आए उनको एक बार कमेंट कर देना, और वैसे भी कमेंट कर देना यस और नो समझ में आ रहा है या नहीं।